दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई थी जिसमें स्मृति ईरानी नजर आ रही थी। उनके साथ मंच पर कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार नजर आ रहा था। उनकी बेटी, उनके बेटे नजर आ रहे थे। उनकी बेटी लगातार वोट कास्ट कर रही थी कि भाई वोट मांग रही थी, अपील कर रही थी कि स्मृति ईरानी जी को यानी स्मृति दीदी को वोट दीजिएगा। ये तमाम चीजें चल रही थी। ये वही गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं जिनको लेकर कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए। जब जब मंच पर खड़े हुए योगी आदित्यनाथ, उन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम लेकर यादव परिवार पर हमला बोला था। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अमेठी के अंदर गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिनको भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज और कई तरह के आरोप बीजेपी के नेता लगाते थे, उन्हीं की शरण में स्मृति ईरानी को जाना पड़ा है। इसी को किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने डिकोड करके रख दिया है। उन्होंने एक एक चीज खोल कर रखी है कि कैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति को पहले फंसाया गया और उसके बाद उनके परिवार को सामने लाकर कैसे एक डील की जा रही है और इस अमेठी में स्मृति ईरानी का प्रचार कराया जा रहा है। जैसी ये परतें खुली हैं उसके बाद ही अमेठी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। ये हर किसी को पता है कि एक बड़े और कद्दावर नेता हुआ करते थे गायत्री प्रसाद प्रजापति। अमेठी की एक विधानसभा सीट है, वहां से विधायक रहे। फिलहाल अभी जेल के अंदर बंद हैं। कई तरह के आरोप उन पर लगे, गबन का आरोप, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप, उन पर घोटाले का आरोप। और इन्हीं गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव यानी पूरे यादव परिवार को बदनाम करने की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने की थी। हाल ही में एक वीडियो निकलकर सामने आई थी। पहले उसकी कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए, स्मृति ईरानी खड़ी हुई हैं। बराबर में जो खड़ी हैं वो गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी हैं। अपने इस बयान के दौरान गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी कह रही हैं कि हाथ उठाकर कहिए कि आप दीदी को समर्थन देंगे नहीं देंगे, आशीर्वाद देंगे नहीं देंगे। इस पर स्मृति ईरानी मुस्कुराती हुई नजर आती है और नीचे तालियां बजने लगती हैं। यह तस्वीर सामने आने के बाद सवाल पूछा जाने लगा कि पहले ये क्लियर करिए कि क्या वाकई गायत्री प्रसाद प्रजापति घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी हैं, जो आरोप बीजेपी लगाती रही, योगी आदित्यनाथ लगाते रहे, बीजेपी के तमाम नेता लगाते रहे, वो सारे झूठे थे। अगर वो झूठे थे तो ये ठीक है तस्वीर कि मानिए वो झूठे थे। अगर वो सच्चे हैं तो स्मृति ईरानी को क्या जरूरत आन पड़ी, जबकि वो अमेठी में तो जीत रही हैं, जैसा दावा वो खुद करती हैं, बीजेपी के नेता करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर एक ऐसे भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज जिस पर आरोप आपने लगाए, उस परिवार का साथ क्यों लेना पड़ रहा है? इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल जो खड़े हो रहे थे उसे अखिलेश यादव ने खोला है। सबसे पहले मैं खबर पढ़कर बता रहा हूं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। एक प्रोग्राम में पहुंचे थे, TV9 का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने बताया साफ साफ कि गायत्री प्रसाद प्रजापति पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें फंसाया गया और फंसाने के बाद कैसे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ, और बीजेपी अपने पक्ष के लिए कर रही है, कैसे कर रही है उन्होंने बताया है। और उसके बाद एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, उसको लिखा, जिस प्रजापति को झूठे मुकदमे में जेल भेजा, प्रजापति को झूठा फंसाया, प्रजापति का नाम लेकर के स्टोरी चलाया टीवी चैनल पर, और आज प्रजापति के परिवार को अपने साथ रख लिया और अब मीडिया का मुंह भी बंद हो गया है। ये कहा है अखिलेश यादव ने। सवाल तो उठेगा ना कि आप पूरा घंटों घंटों गायत्री प्रसाद प्रजापति के का विश्लेषण कर रहे हैं, कहां पैसा गया, कैसा गया होगा, यादव परिवार को दिया। बीजेपी जो कह रही थी वो एजेंडा ये न्यूज चैनल वाले चला रहे थे। लेकिन एक बार भी स्मृति ईरानी के साथ खड़े नजर आए गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार को लेकर एक गोदी चैनल ने या पत्रकार ने सवाल खड़ा नहीं किया। हाँ, अगर इसी दौर में अगर प्रजापति का परिवार अखिलेश यादव के साथ मंच साझा कर देता तो आप यकीन मानकर चलिए उनके पूरे पुराने खर्रे खोल दिए जाते, ये तमाम गोदी चैनल के। लेकिन चूंकि आका की बात है, आका की कैबिनेट में कद्दावर मंत्री स्मृति ईरानी की बात है, इसलिए ये सारे के सारे चुप हैं और यही सवाल न्यूज चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव ने उठाया है। अब खबर क्या है, खबर देखिएगा कैसे ये गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार क्यों कर रहा है अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी का प्रचार। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं। देखिए क्या हुआ। एक खबर आई 14 मार्च को, यानी कि तकरीबन 2 महीने पहले 14 मार्च को एक खबर आई जिसमें क्या है, पढ़िए। नवभारत टाइम्स से छापी कि लोकसभा चुनाव से आने पहले गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी के छापे, चर्चा किया, यानी उनके घर बार अलग अलग जगह छापेमारी शुरू कर दी गई। यह बात पहले ही स्मृति ईरानी को पता लग गया था कि अमेठी की इस बार की लड़ाई बहुत कांटे की होने जा रही है। ये पुराना वाला चुनाव नहीं है, इस बार नया चुनाव है। तब प्रत्याशी भी घोषित नहीं था, इसलिए स्मृति ईरानी को लगा कि हो सकता है कि इस बार राहुल गांधी उनके सामने खड़े हों, और अगर सामने खड़े होते हैं और इंडिया गठबंधन चूंकि चल रहा है, ऐसे में अमेठी में जीतना बड़ा मुश्किल होगा। तो तमाम कद्दावर नेताओं को एकजुट किया जाने लगा, अलग अलग पार्टियों के, जिसमें से अमेठी से आपने देख ही लिया। अमेठी में गायत्री प्रसाद प्रजापति को निशान बनाया गया। ईडी की कार्रवाई कैसे, क्यों, किस तरीके से और किस लिए की जाती है, अब यह बताने की जरूरत भर रह नहीं गई है,
क्योंकि ईडी की कार्रवाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हेमंत सोरेन इनके लिए की जाती है। ममता बनर्जी के मंत्रियों उनके लिए की जाती है। हेमंत बिस्व शर्मा, अशोक चौहान, अजित पवार, छगन भुजबल और तो और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के लिए नहीं की जाती, क्योंकि वो फिलहाल मोदी और शाह के दरबार में माथा टेक चुके हैं। तो ये मालूम पड़ गया गायत्री प्रसाद प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई। अब ये एक दबाव था कि अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है तो उसके बाद क्या होगा। माना जा रहा है कि अंदर खाने डील हुई है और उसमें एक तय हुआ कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं, बल्कि अमेठी में गायत्री प्रसाद प्रजापति का जो परिवार है वो वोट मांगेगा। किसके लिए? बीजेपी के लिए। दरअसल मानिए मत मानिए, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें उस इलाके में गायत्री प्रसाद प्रजापति का अच्छा खासा दबदबा है और लोग मानते हैं, उनके परिवार के को भी लोग मानते हैं। अब वो अच्छे हैं, बुरे हैं, घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन फिलहाल गायत्री प्रसाद प्रजापति का थोड़ा दबदबा उस इलाके में है, इसलिए एक विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा वोट स्मृति ईरानी को पड़े, इसलिए ये पूरा का पूरा खेल रचा गया। और खेल कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे ही ईडी के छापे पड़े उसके बाद देखिए क्या है। हिंदुस्तान ने खबर छापी और ये तारीख भी मैं आपको दिखा देता हूं कब की खबर है। ये खबर है 7 मई की, यानी तकरीबन पिछले हफ्ते की, इसी महीने में। लिखा है, सीएम योगी ने सपा कांग्रेस पर बोला हमला, गायत्री प्रजापति की अपील पर सुनवाई से जज ने खुद को अलग किया। अब इस खबर को समझिएगा। गायत्री प्रसाद प्रजापति का जो मसला था उसको लेकर जज ने खुद को अलग कर लिया। अब एक न्यूज ट्रैक ने भी खबर छापी है, उसे भी पढ़िए। उन्होंने कहा, पिता को जेल से छुड़ाने की आस में गायत्री प्रजापति के परिवार ने थामा बीजेपी का हाथ, अमेठी में वोट मांगते आए नजर। अब खबर यही है, जो अखिलेश यादव ने कहा वो बिल्कुल ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं? विपक्षी पार्टी के नेताओं को तोड़ते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका डर दिखाते हैं। डरो, कपकपाओ, थर्राओ, देख लो नहीं आ पाओगे जेल से बाहर, देख लो क्या हो जाएगा। ये तमाम चीजें ईडी ने किस तरीके से पिछले 10 साल में काम किया है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि किन लोगों के खिलाफ किया है, ये भी समझाने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर क्या निकला कि न्यूज ट्रैक ने छापा ना, अपने पिता को छुड़वाने के लिए। ये हुआ क्यों वो भी मैं समझा देता हूं। आप याद करिएगा, पिछले ही इसी साल मतलब शुरुआत में जनवरी में आपको याद होगा कि बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक है गोपाल मंडल, उन्होंने बताया कि जो 3 आरजेडी के विधायक बागी हुए उनके साथ डील क्या हुई है। उनमें से एक थी अनंत सिंह की पत्नी। अनंत सिंह की पत्नी जो आरजेडी से विधायक थी, उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ा और जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में जाकर खड़ी हो गई थी। जब फ्लोर टेस्ट हुआ था तब गोपाल मंडल ने कहा था कि बाहुबली, कहा जाए माफिया, जिनके घर से AK-47 बरामद हुए, अनंत सिंह को छुड़वाने के लिए वो साथ में आई। और देखिए अनंत सिंह आज जेल से बाहर है। यानी माफिया भी का साथ भी ये लेंगे, गुंडे मवालियों का साथ भी ये लेंगे, बाहुबलियों का साथ भी लेंगे, खुद को निष्पक्ष बताते हैं, भ्रष्टाचारियों से प्रचार करवाते हैं, जैसा कि ये आरोप लगाते रहे। मैं नहीं कह रहा हूं गायत्री प्रसाद प्रजापति भ्रष्टाचारी है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद उन्हीं के जरिए वोटों की जरूरत पड़ रही है। तो खुल गया है सारा खेल। अखिलेश यादव ने एक एक परत इनकी खोल कर रख दी। नमस्कार।